फाइनल वार्निंग है, इंडिया मूव्स आर्मी। दिस इज द सेम बटालियन दैट फॉट एट दिस एग्जैक्ट लोकेशन ड्यूरिंग द 1971 वॉर। ये कहा गया कि इंडिया ने अपनी फौजें जो हैं वो रवाना कर दी हैं। उनके जो बटालियन है ये वही बटालियन है और ये वही एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर 1971 की जंग लड़ी थी इंडिया की फौज ने। ये सिर्फ डिप्लॉयमेंट नहीं है, ये एक मैसेज है। द क्वेश्चन इज कि आज जो हम देख रहे हैं ये रिपरकशंस है पुराने। वो कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो पहलों ने जो आपने किया वो आज आपके सामने आ रही है चीज। ये सीधी सी बात है। दोस्तों ये तो न्यूटन के लॉज हैं, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो आपको पता है, मुझे ही पता है यार, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी। ये सब हम तमाम लोग जो मुस्लिम उम्मा से ताल्लुक रखते हैं, आल्दो के बहरहाल जो भी कहें इस बारे में हम ये सब चाहते हैं कि भाई ये कोई रास्ता निकले। और जिस तरीके से मैसेकर किया है, जिस तरीके से एक जदीद तारीख में एक यजीदियत की दोबारा दास्तान को रिपीट किया है, उसको कोई एंड हो जाए। हम इतने शायद ताकतवर तो नहीं हैं कि वो हम जो है उनका हाथ रोक सकते। ये इसने निपटा दिया उस्मान हदी को, इसको पता था। फिर इसने सोशल मीडिया पे अपने ट्रोल सबका टेम्परेचर इसने बढ़ाया। और उस्मान हदी को कोई क्यों मार रहा है बताओ। जो पुलिस है, ढाका पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस बंदे ने मारा है। व्हेन ढाका पुलिस हैज आइडेंटिफाइड दैट इट वाज अ बांग्लादेशी गाय हु किल्ड उस्मान हदी, ये ऑलरेडी ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है, बांग्लादेशी मीडिया कवर कर चुका है। उसमें इंडिया कहां से आ गया बीच में। और कनाडा में तो दोस्तों दीपू की हत्या का मुद्दा वहां की पार्लियामेंट में उठाया गया। मेलिसा लेंड्समैन कनाडा के थॉर्नहिल की सांसद हैं, वो कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी की डिप्टी लीडर भी हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा को बहुत देर से होने से पहले बांग्लादेश के मामले में दखल देनी चाहिए। That Hindus in Bangladesh have faced escalating violence, including arson, mob attacks, sexual assault, temple demolitions, and forced displacement. There has been over 2,000 incidents in 2024 alone. I want the petitioners to know that their voices are certainly heard here, and that the voices of the oppressed are amplified, and we are going to intervene before it's too late. अब्दुल्ला साहब, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर भारत मुखालिफ और भारत की प्रॉक्सी हसीना वाजिद शेख मुजीब मुखालिफ नौजवानों की तहरीक उभर गई है, क्या हम इसको समहाउ 1971 मोमेंट्स इन रिवर्स के तनाजुर में देख सकते हैं, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश ऑब्वियसली यकजा होना तो नहीं, मगर हम ये कह सकते हैं कि यूनाइट होकर भारत के खिलाफ कोई स्ट्रेटेजिक सूरत हाल बन जाए। इससे पहले ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं नीना रोजनबार्ड, उन्होंने भी दीपू की हत्या को लेकर मोहम्मद यूनुस को निशाने पर लिया। उन्होंने सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप को इसमें दखल देने की अपील की है। लिखा है, बांग्लादेश, राष्ट्रपति ट्रंप, सेक्रेटरी रूबियो, कृपया मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराइए। वो इकलौते हैं जिन्होंने बांग्लादेश में इस तरह के अन्याय को मंजूरी दी है। नहीं, इंडिया छुपा रहा है वो लोग जो इस साजिश के। ओए होए, इंडिया को पता ही नहीं उस्मान हदी है कौन। Nobody knew who the hell this man was यार। इसने मरवा दिया। अब देखो ना, एक मिनट। द चीफ एडवाइजर नोटेड दैट मैसेज वुड गाइड एवरी बांग्लादेशी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यू हैव गिवन सच अ मंत्रा दैट दिस नेशन विल नेवर फॉरगेट, इट विल एको इन आवर ईयर्स फॉरएवर। और फिर ये वादा करता है कि भाई तेरा सपना जो तूने हमें मंत्र पढ़ाया है, उस मंत्र के लिए हम अपनी जान दे देंगे और उसको हम पूरा करेंगे। ये देखो साहब, फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव है। यह कब पूरा करेगा उस्मान हदी का वादा? उस्मान हदी का जो मंत्र है, जो उसका सपना है, यह कैसे पूरा करेगा? उसको पूरा करने के लिए जरूरी है कि 2-3 साल और कुर्सी पे बैठे। यह बोल रहा है, ये मुंह के सामने बोल रहा है, और सारा कलेश इसी आदमी का करवाया हुआ है। इसी ने उस्मान हदी को गोली पड़वाई। ये मैसेज दिया गया कि हम बांग्लादेश को तोड़ देंगे, हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे, और मेजर गौरव आर्या जो है वो भी नॉर्दर्न बांग्लादेश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो यहां से आप अंदाजा करें कि भारत ने अपनी फौजें जो हैं वही बटालियन रवाना की है जो 1971 के अंदर रवाना की गई थी, और उसी लोकेशन पर की है जहां पर पहले भी जंग लड़ चुके हैं। भारत की तमाम तर फौजें, बटालियंस, उनके टैंक्स, उनकी तमाम तर टर्लीज जो है, तोपखाने, वो इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर रवाना कर दिए गए हैं। तो यहां से आप सूरत हाल, उस संगीनगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय फौज किस कदर खौफनाक किस्म की जंग छेड़ चुकी है, कि जहां पर बांग्लादेश कह रहा है कि हम 7 सिस्टर स्टेट पर आप जो है वो हमला करेंगे कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया, तो फिर इंडिया ने कहा कि हम आपके नॉर्दर्न बांग्लादेश वाले साइड के ऊपर अटैक करेंगे। और ये वही लोकेशन है, ये वही बटालियन जो 1971 में भी यहां पर जंग लड़ चुकी है। अब यहां पर मैं आपको मजीद इसकी तफसीलात बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी चीफ जो है
वो भी एलओसी का दौरा कर चुके हैं। मैडम, रशियन एम्बेसडर बांग्लादेश में है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन्स कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम, ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम, क्या कहेंगी आरजू काजमी साहबा? तो ये तो सर, फिर आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज है सर, ये हैं? सर ये ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला है ना सर, मुंह से क्या दोबारा निकला है सर? वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे वो क्या था? वो जाहिर है कि जब भारत साथ दे रहा था बांग्लादेश बनने में, और ये और बात है कि बहुत से हमारे जो सीनियर्स हैं, हसन निसार साहब और कई दूसरे लोग, वो ये कहते हैं कि गलती हमारी थी, हम ही जो है वो बांग्लादेश के लोगों के साथ ठीक नहीं रह रहे थे, हमने ही उनका मैंडेट चोरी किया था शेख मुजीब को उस जमाने में, और सब कुछ हम ही गलत कर रहे थे। लेकिन ये क्या, ठीक है, फिर बीच में भारत भी आ गया था जब उनके मदद करने के लिए, तो बस फिर तो बिल्कुल ही आपको पता है कि एकदम ही काया पलट हो गई थी, फिर तो कहानी कहीं की कहीं चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू की निर्मम हत्या के बाद अब पूरी विश्व बांग्लादेश के ऊपर चढ़ बैठा है और कई देशों से कई तरह की प्रक्रिया आ रही है, और जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अब कट्टरपंथियों के हाथ में चला गया है। और जिस तरह से यूनुस को नोबेल प्राइज़ मिला था, ये देखने के बाद सभी लोग कह रहे थे कि नोबेल प्राइज़ अब एक आतंकवादी को दे दिया गया है। दोस्तों, जिस तरह से ये बात सामने निकल कर आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है कि आखिर किस तरह से रूस, कनाडा, अमेरिका, ऐसे कई देश है जो अब खुलकर भारत के सपोर्ट में है और हिंदू को लेकर बांग्लादेश को ये बता रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है और आने वाले समय में इसका अंजाम तुमको भुगतना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ इंडिया भी अपनी कार्रवाई कर चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना, ये भी पता। बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए, अब तो लोगों को वो मिल गई है, इंटरनेट पे पढ़ी जा सकती है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जबकि पहले तो छुपा दी थी इन्होंने। तो इन्हें पता है कि क्या हुआ था उस जमाने में, और बिल्कुल भारत ने तो खुल्लम खुल्ला कहा है कि उन्होंने मदद की, वो तो अभी तक क्रेडिट लेते हैं। हालांकि सर, हरकतें तो हमारी खराब थी बांग्लादेश के लोगों के साथ, होना तो यही था, लेकिन अब जाहिर है क्योंकि वो देश बन गया तो उन्होंने क्रेडिट ले लिया, और जब तक नहीं बना था तब तक वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। तो सर, ये तो कोई नई बात नहीं कही है। देखिए मैडम, हमने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क आज फॉर एग्जांपल मैं और आप बैठे हुए हैं, अगर मुक्ति बैंगनी इंडिया ने बनाए हैं तो मैडम